की बात करते हैं। पहला जो है अपना संख्यावाचक विशेषण। संख्या आप जानते हो मतलब काउंटिंग। अब काउंटिंग के दो चीज हो सकती है। एक तो निश्चित काउंटिंग है, मैं कहूंगा यहां पर 15 लड़के बैठे हैं और यह कहूंगा कि इस क्लास में कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। जिससे मैंने ये पूछा कि कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि अनिश्चित या तो 12 या 13 जो भी है जितने हैं, और एक निश्चित कह दिया कि यहाँ 15 लड़के पढ़ रहे हैं, यानी निश्चितता का बोध करवा रहे हैं। और जहां पर ये लगता है कि निश्चितता का बोध नहीं है, कहने का मतलब है कि संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित और एक होता है क्या है भाई इसके अनिश्चित। एक निश्चित संख्या होगी और एक अनिश्चित संख्या होगी। अब देखो निश्चित और अनिश्चित को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो दूर कर लें आपका। कई बार हमें लगता है, जैसे मैंने आपको साथ में एक उदाहरण देते हैं, जैसे अपन परिमाणवाचक की बात करते हैं, वहां माप तोल की बात होती है। मैंने बोला आप 2 किलो केले लेकर आओ, क्या बोला 2 किलो, और मैंने इनको बोला कि आप 2 दर्जन केले लेके आओ। ठीक है, इनको बोला 2 किलो केले लेके आओ, इनको बोला 2 दर्जन केले लेके आओ। अब आप बताइए कि ये दोनों, एक में मान लो एक बोला 2 दर्जन केले और एक बोला मैंने 2 किलो केला। सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन सा इसमें से संख्यावाचक है और कौन सा परिमाणवाचक है। अब देखो 2 दर्जन 2 किलो। अब जैसे मैंने एक दो चीज और कही कि संख्यावाचक होता है ना, उसमें क्या दो चीज आती है, एक तो निश्चित संख्या होती है, एक अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या में तो आपकी 3-4 चीजें आती है, जैसे एक गणनावाचक होता है, एक क्रमवाचक होता है, एक आवर्तीवाचक होता है, एक समूहवाचक होता है, एक समुच्चयवाचक होता है ना। इस तरह से पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 4, दुगुना तिगुना चौगुना, शतक दशक ऐसे शब्द आएंगे। शतक दशक ऐसे शब्द जो आएंगे वो आपके समुच्चय बोधक है। वो क्या कर रहे हैं, समूह का बोध करवा रहे हैं, एक समुच्चय का बोध करवा रहे हैं। शतक का मतलब है कि देखो सिर्फ शतक लिखा हुआ, इसका मतलब है 100, उसमें एक शतक लिखने की जरूरत नहीं है, शतक का मतलब ही 100 है। वो एक निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं। अब 2 लोग है शतक, तो वो ऐसे बोल सकता दोहरा शतक, तिहरा शतक। ठीक है, आपका स्थान है, ये पहला नंबर आपका है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, गणना हो जाएगी। ठीक है, काउंटिंग होगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, हाजिरी नंबर आपकी, ये काउंटेबल संख्या है। ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें होती वो सब किसमें आएगी, निश्चित संख्यावाचक में आएगी। देखो मैं इसके साथ एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसका आप में से किसी को उत्तर देना हो सकता है। और फिर क्या होगा, अनिश्चित संख्या है। कई बार लगता है कि संख्या का बोध तो हो रहा है ना, लेकिन वो अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना। वैसे हम सब सुनेंगे लाख लोग मारे गए, निश्चित संख्या है, काउंट है, फिक्स है कि लाख लोग मारे गए, और उसी को मैंने कहा लाखों लोग मारे गए, अनिश्चित है। 1000 लोग मारे गए, पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा वाक्य, 1000 लोग मारे गए, निश्चित है। हजारों लोग मारे गए, अनिश्चित है। बिल्कुल, बहुविचार का बोध होता है, जहां पर यह है कि कहने को तो वो सब बोलता है, लेकिन उसका अर्थ है कि उसके साथ और चीजें ऐड है, और लोग हैं, 20 लोग आ रहे हैं, मतलब 20 ही नहीं है वहां, 20 के साथ मतलब बहुत सारे लोग हैं, जिसकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है ना। जहां पे ध्यान रहे, इसमें काउंटेबल चीजें होती है। जैसे एक है कि 2 किलो आम लो, ठीक है। अब बात आती है साथ में परिमाणवाचक की भी, अपन साथ साथ बात, ये दोनों साथ लेके चलेंगे तो इसको ढंग से अपन समझ पाएंगे। परिमाणवाचक, इसके भी 2 रूप होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित, जिसमें जिसको अपन तोल माप तोल करते हैं, है ना। 2 ग्राम सोना चाहिए, 2 ग्राम सोना चाहिए, यह निश्चित है ना। 1 लीटर दूध चाहिए, निश्चित है। थोड़ा सा पानी दीजिए, यह अनिश्चित है, थोड़ा सा। अब लिख लो संख्यावाचक विशेषण। लिखो वे विशेषण जो
निश्चित, निश्चय या जो विशेषण निश्चय या अनिश्चय संख्या का गिनती का कोष्टक में लिख देना बोध कराते हो संख्यावाचक विशेषण कहलाते इसके निश्चय और अनिश्चय। निश्चय में आप लिख सकते हो गणना, समूह, समुच्चय, आवर्ती, क्रम, प्रत्येक का बोध। इसमें आप लिख सकते हो थोड़ा, थोड़ा बहुत, कई, कुछ, पर्याप्त आदि। दो दर्जन के 2 व्यक्ति जा रहे हैं। कक्षा में प्रथम स्थान मिला, उसको कक्षा में प्रथम स्थान मिला। उस मोहल्ले में 10 घर है। बिल्कुल, वहां जब ये आया ना, यही सेम जैसे आपने बोला अभी 10 घर है, निश्चित संख्या है, और पीछे से एक और आवाज 10 एक घर है। पहली से दूसरी कक्षा में 2 गुने विद्यार्थी है। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं, देखो आप, हर एक को छोड़कर प्रत्येक के पास पेन है। भारत को आजाद हुए हर एक और प्रत्येक, ये निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। हर एक को छोड़कर, यानी वो निश्चितता है कि आपके पास एक, आपको छोड़ा इनके पास पेन है, इनको छोड़ा इनके पास पेन है, इनको छोड़ा इनके पास पेन है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि वैसे ऊपर वाले लाइन में आपको यही दिखेगा, इसमें क्या होगा, अंडरलाइन आएगा। इसमें है ना, ये पंक्तियां अंडरलाइन है, जैसे ये 2 गुना अंडरलाइन आएगा, या हर एक अंडरलाइन आएगा, प्रत्येक। इसमें कौन सा पूछते हैं आपको, तो वहां निश्चित संख्या का बोध होता है, ध्यान रखना। ये बात है, क्योंकि यहां भी अपन देखो, अभी तो ये तय भी तो नहीं पता, आपने तो ये भी नहीं बताया इन्होंने पहली क्लास में कितने बच्चे। ये बात तो कहां कही कि भाई पहली में 10 बच्चे हैं तो उसके 2 गुणे। उन्होंने ये चीज बताई कि पहली क्लास में बच्चे हैं, उससे दूसरी क्लास में 2 गुणे बच्चे हैं। अपने यहां बताना कि 2 गुणे का मतलब आपको तय क्लियर हो गया कि वहां 5 है तो 10 हो गए, वो निश्चितता है। हर एक को छोड़कर, यानी ये तय है कि एक लड़का खड़ा है तो एक के पास पेन नहीं, अगले के पास, प्रत्येक के पास क्या है, तो यहां हर एक और प्रत्येक दोनों में क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, ये चीज। अगला उदाहरण है
बिहारी ने सतसई लिखी। ये फिक्स है। बिहारी का एक ग्रंथ है जिसका नाम सतसई है, उसमें 700 दोहों का समूह है, 700 दोहों की संख्या है, फिक्स है, इसलिए फिक्स में जाएगा। ठीक है, उसने 4 शतक लगाए। देखो वहां ज्यादा माइंड नहीं लगाना है ना, कि रोहित शर्मा ने 4 शतक लगाए। अब आप बैठ जाओ, 4 शतक लगे, एक मैच में 120 बनाए होंगे, एक मैच में 128 बनाए हैं, एक में 134 बनाए हैं, फिर रनों में गड़बड़ है जोड़े तो क्या पता 500 हो जाए। नहीं, वहां 4 शतकों की बात कर रहा है, अपने शतकों तक जा रहा है, काउंटेबल है वो, शतक की बात हो रही है वहां, और वहां 4 संख्या आ रही तो फिर निश्चित संख्या है। ठीक है, माइंड लगाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना भी नहीं लगाएंगे फिर कीड़ी फिर गलत की ओर जाएंगे। जैसे अपना माइंड ज्यादा सोचना शुरू होगा ना, तो फिर क्या करेगा, वो गलत की ओर ले जाएगा। ठीक है ना, फिर ये सोचो कितने एक एक मैच में कितने रन बनाए होंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, हो गए भाई ये सतसई की बात होगी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, चलो, सचिन तेंदुलकर ने 51 शतक लगाए। ठीक है, 51 लगाए है ना, अपने पूरे जीवन में उन्होंने। वो कोई नहीं पूछेगा, अपने भी याद रखने भाई सब। यहाँ अपन हिंदी देखो, या इतिहास की बात मत करना, आप सोचो सर आंकड़े गलत बता दिए। नहीं, टोटल उनके 100 शतक है, जिसमें टेस्ट में है वो 49 है और वनडे में 51, ऐसा करके कुछ उनके। ठीक है, निश्चित संख्या की बातें सब क्लियर होगी। निश्चित संख्या में देखिए, आवर्ती का बोध हो सकता है, ठीक है, समूह का बोध हो सकता है, समुच्चय का बोध हो सकता है, गणना का बोध हो सकता है, क्रम का बोध हो सकता है, और हर एक प्रत्येक का बोध हो सकता है। ठीक है, अब है अनिश्चित वाचक संख्या का विशेषण। देखिए, इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूं। मैदान में कई बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में कई बच्चे खेल रहे हैं। शाम को कुछ लोग पिकनिक पर जाते हैं। खेत में पर्याप्त लोग हैं। अंग्रेजी में कुछ 8 बच्चे हैं। हाँ भाई, लगभग अपन ने उदाहरण कर ली, पहले इसको समझ लें। मैदान में कई बच्चे खेल रहे हैं, अनिश्चितता है, बच्चे हैं, काउंट कर सकते हैं उनको, लेकिन फिक्स नहीं कितने लोग हैं। शाम को कुछ पिकनिक पर जाते हैं, खेत में पर्याप्त लोग हैं, अंग्रेजी में कुछ, जैसे इन्होंने बताया कुछ 8 बच्चे हैं, हड़ताल के कारण सब दुकान बंद, सैकड़ों लोग नाच रहे हैं, नॉर्मल सी बात। मेरे पास 101 रुपए बचे हैं, 101। पिछले में अपन एक उदाहरण लिया था, मोहल्ले में 10 घर है, उसको हम ऐसे बोलते हैं, मोहल्ले में 10 एक घर है,
फिर वो अनिश्चितता का बोध करते हैं। कोचिंग में थोड़े और लोगों की जरूरत है, थोड़े और।